हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 के बारे में। इलस्ट्रेशन 8 तक में अपन ने देख लिया है, ठीक है, जो भी अपना एबीसी एनालिसिस है। इलस्ट्रेशन 9 में भी सेम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के जो यहाँ पर प्लेलिस्ट वाइज जो है वीडियो चल रही है, जो प्लेलिस्ट में जो है एक साथ आपको देखने को मिलेगी। उसको ज़रूर से जाकर रेफर कीजिएगा। और भी सब्जेक्ट के जो यहाँ पर प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है, जो कि चैनल पर जाकर आपको देखने को मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने इलस्ट्रेशन 9 को। बोला गया कि एक फैक्ट्री है जो यूज़ करती है 4000 वेराइटीज़ ऑफ इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूजेस। ठीक है, आगे बोला गया द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कंप्लाइंट। इसमें सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन बताई गई, नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ इन्वेंट्री, मतलब कितने तरह की इन्वेंट्री यहाँ पर रखी गई है और उसका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है। ठीक है, ये जो इन्वेंट्री रखी गई है, ये 3 टाइप की इन्वेंट्री यहाँ पर दी गई है और ये दिया गया है यहाँ पर इनकी टोटल। ठीक है, ये चीज़ टोटल में बताई हुई है और ये चीज़ जो है अपन को इन्वेंट्री के टाइप बताए हुए हैं। अब इनके परसेंटेज वाइज इसको बताया गया है कि ये टोटल में से कितना परसेंट कैरी कर रहा है। तो ये 96.875% कैरी कर रहा है। ये टोटल में से 2.750% कैरी कर रहा है और ये 0.375% यहाँ पर कैरी कर रहा है। ठीक है, उसी तरह परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग अपन को बताइए कि परसेंट वैल्यू के परसेंटेज में, मतलब वैल्यू के टर्म्स में जो यहाँ पर परसेंटेज कितना है वो 20%, 30% और 50% बताया गया और टोटल हो गया अपने 100%। ठीक, इसी के साथ जो थर्ड में अपन को बताया गया कि परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूजेज। ठीक है, अपन ने अपने सबसे पहले यहाँ पर बताया गया तो वेराइटीज़, सेकंड में बताया गया कि कितनी वैल्यू का आप इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो और थर्ड में बताया गया कि कितने यूजेज आप कर रहे हो उस इन्वेंट्री का। ठीक है, उसकी परसेंटेज क्या है, तो 5%, 10% और 85%। ठीक है, इस तरह से 100% इसका टोटल निकल कर आ जाता है। अब देखिए पूछा गया आपसे वो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आती है। वैसे तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर फिर भी कभी कभार ऐसे पूछ ले, कोई कह नहीं सकता। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए पूछा है क्लासीफाई द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एज पर एबीसी एनालिसिस विद रीजन। तो एबीसी एनालिसिस में मैंने आपको डायग्राम चार्ट पिछले वाले इलस्ट्रेशन में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए वाली कैटेगरी में अपन वो चीज़ रखेंगे जिनकी वैल्यू तो ज़्यादा है पर वो क्वांटिटी में क्या है, सबसे कम है। ठीक है, सेकंड में अपन ने देखा था कि बी वाली कैटेगरी में जो क्वांटिटी में तो सबसे ज़्यादा है पर ए वाली से जो है थोड़ी सी वैल्यू उनकी कम है। ठीक है, इसी तरह सी वाला अपन ने देखा था कि सी वाली कैटेगरी में ऐसे को रखना है जो जो क्वांटिटी में जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पर उनकी जो वैल्यू है ए से भी कम है, यहाँ पर बी से भी कम है। ठीक है, दोनों से कम यहाँ पर उसकी वैल्यू सी वाले में निकल कर आती है। ठीक है, इस तरह से अपन ने एबीसी का एनालिसिस देखा था। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले अपन को किस बेसिस पर देखना पड़ेगा, क्वांटिटी के बेसिस पर सबसे पहले लेते हुए चलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे नीचे दिए गए 15 नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर बताई गई वैसे तो, और 15 यहाँ पर बताए गए, यानी कि सबसे कम क्वांटिटी है। इसको एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपने मतलब जहाँ पर आप सीए में स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो सबसे कम क्वांटिटी में होते हैं, पर उनकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो रैंक वालों को आपको ए कैटेगरी में यहाँ पर डालना है। ठीक है, सेकंड में आते हैं यहाँ पर बी वाले, मतलब जो ना तो रैंक लाते हैं ना फेल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, मॉडरेट। ठीक है, कि न तो इनकी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, न तो इनकी कम वैल्यू और न ही इनकी कम क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों चीज़ें मॉडरेट है। और सी वाले में कौन आते हैं, जो क्वांटिटी में तो ज़्यादा है, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको जो सीए में पास नहीं हो रहे। ठीक है, तो उनकी क्वांटिटी तो ज़्यादा है पर उनकी वैल्यू क्या है अभी तक, उनकी वैल्यू अभी तक थोड़ी कम है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपरली सीए नहीं बना है। तो ए वाली कैटेगरी में अपन कौन से लोग रखते हैं, जिनकी क्वांटिटी तो बहुत कम है पर उनकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बी वाले में अपन जो दोनों चीज़ें मॉडरेट लेवल पर लेकर चल रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, सफिशिएंट है, मतलब ना तो ज़्यादा है ना कम है, और वैल्यू भी जो है ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, इस तरह से सी में कौन सी चीज़ लेके चल रहे थे अपन, जिनकी क्वांटिटी जो यहाँ पर क्या है, जिनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है पर वैल्यू जो है उनकी थोड़ी तीनों मतलब दोनों के मुकाबले में कम है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे कम कम क्वांटिटी बताई गई है, यानी कि बात किसकी की गई है, ए वाले की, ए वाली कैटेगरी। तो ए वाली में इसको अपन रख देंगे। अब अगर आप आगे जाकर देखोगे कि ये कितने परसेंट वैल्यू यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, तो अगर आप तीनों से कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू की यहाँ पर यही निकल कर आ रही है। यानी कि क्वांटिटी में तो कह सकते हैं ये सबसे कम है पर वैल्यू में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। इसी तरह पी वाली कैटेगरी में कौन से रखेंगे, जो ना तो ज़्यादा है ना कम है। ठीक है,
उसका पता अपन को कैसे कब लगेगा, जब अपन सी का निकाल लें, क्योंकि ए का निकाल लिया उसमें अपन को सबसे कम क्वांटिटी मिलेगी, सी वाले में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, और बच जाएगा जो उसको अपन बी में डाल लेंगे। तो सी वाला आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में तो ये वाली अपन को दिख रही है, और इसकी अगर परसेंटेज ऑफ वैल्यू के टर्म्स में इसको देखें तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू भी इसकी सबसे कम है, ठीक है, यानी कि वैल्यू के टर्म्स में सबसे कम है पर नंबर ऑफ क्वांटिटी के टर्म्स में सबसे ज़्यादा है। तो सी वाली कैटेगरी में यही कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर चुकी है, इसलिए इसको अपन ने सी कैटेगरी में डाल दिया। अब बचा कौन सा, ये बीच वाला, इसको अपन डाल देंगे बी कैटेगरी में, यानी कि ना तो उसकी क्वांटिटी कम है और ना ही उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, मॉडरेट है, उस लेवल पर अपन बी को डाल दें। अब आपको मैं आंसर सॉल्यूशन दिखाता हूँ, सॉल्यूशन में आपको कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री एज पर ABC एनालिसिस। सबसे पहला वाला अपन लेते हैं, ए कैटेगरी में अपन किसको डालेंगे। तो तीन चीज़ों के बारे में अपन, ये जो पूरा पैराग्राफ है तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स। सेकंड में जो बात की गई है वैल्यू के बारे में बात की गई है, और थर्ड में जो बात की गई है कंजम्पशन यानी कि यूजेस की बात की गई है। अब ए कैटेगरी में अपन ने कौन सी डाली थी, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी में तो सबसे कम है पर उनकी वैल्यू जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और वैल्यू ज़्यादा है तो उनका कंजम्पशन यानी कि ज़्यादा लोग उनको पूछेंगे, यानी कि उनका कंजम्पशन भी ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूट 0.375, यानी कि क्वांटिटी में तो इतना परसेंट ही है, ठीक है, पर अगर आप देखो 50% ऑफ टोटल यूज वैल्यू इन द इन्वेंट्री एवरेज विच इज़ मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल, यानी कि उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। परसेंटेज वाइज यानी कि क्वांटिटी वाइज तो हो सकता है वो कम हो, पर वैल्यू वाइज वो सबसे ज़्यादा होंगे। और हाईएस्ट इन कंजम्पशन यानी कि जो कंजम्पशन है वो भी उनका सबसे हाईएस्ट होगा, अबाउट 85% ऑफ इन्वेंट्री, जो कि क्वेश्चन में अपन को डायरेक्टली गिवन किया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर बी वाली पर बाद में जाएंगे, सबसे पहले सी वाली पर आ जाते हैं कि क्वांटिटी में तो ये लोग सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, पर इनकी वैल्यू अगर अपन देखें, ये देखिए पहले वाले में बात की गई है क्वांटिटी की, सेकंड वाले में बात की गई है उनके यहाँ पर वैल्यू की, और थर्ड वाली में बात की गई थी यूसेज यानी कि कंजम्पशन की। तो क्वांटिटी में ये क्या है, क्वांटिटी में वे लोग जो पास नहीं हो रहे, सी वाला एग्जांपल आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी में ऐसे लोग ज़्यादा जो पास नहीं हो रहे, ठीक है, जो लूप में चलते जा रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं पास नहीं हो रहे, ठीक है, तो ऐसे नंबर ज़्यादा हैं, पर उनकी वैल्यू अभी क्या है, उनकी वैल्यू अभी सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि अभी वो प्रॉपर सी नहीं बने, और उनका यूजेज भी क्या है, उनका यूजेज भी अभी तक सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद जो बीच में बच जाता है वो बी कैटेगरी अपने पास बच जाती है। तो 110 नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ इन्वेंट्री शुड बी क्लासिफाइड एज बी कैटेगरी में, और ये ऐसा क्यों है, तो इसका रीज़न बताया गया है कि वही 3 पॉइंट, क्वांटिटी वाला सबसे पहले, इसके बाद वैल्यू बताई गई है, ठीक है, वैल्यू, और थर्ड में बताया गया है उसका यूसेज, ठीक है, कि कितना कंजम्पशन उनका किया जाता है। तो क्वांटिटी में वो क्या है, सबसे मॉडरेट है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, और जो उनका वैल्यू है वो भी ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट है, ठीक है, और कंजम्पशन भी उनका मॉडरेट लेवल पर होता है, इसलिए इसको अपन ने क्लासीफाई किया है बी कैटेगरी से, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर लिखना आपको, होप्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है इसका आंसर प्रेजेंट किया है और आपको कैसे इसका आंसर प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये सी ए वाला अगर एग्जाम्पल अगर आप याद रखते हो तो ये पूरा जो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई थी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।